हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिनेक्स क्लिप। फ्रेंड्स, अभी जानवी कपूर का रैंप वॉक का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जो कि लैक्मे फैशन वीक का है। और इस वीडियो के सोशल मीडिया पे आने के बाद ही लोग एक बार फिर से नेपो किड्स के बारे में और उनके टैलेंट के बारे में क्वेश्चन मार्क करने लगे हैं। लोग कह रहे हैं कि स्टार किड्स को हमारे ऊपर थोपना बंद करो, जहाँ देखो वहाँ यही पहुंच जाते हैं। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, मॉडलिंग इंडस्ट्री हो या फैशन इंडस्ट्री या फिर ब्रांड एंडोर्समेंट, हर जगह स्टार किड्स ही नजर आते हैं। उनको जबरदस्ती हमारी नजरों के सामने लाया जाता है। एटलीस्ट नॉन एक्टिंग फील्ड्स में तो स्टार किड्स को लेना बंद करें। क्या फिल्मों में इनके लिए कम अपॉर्चुनिटीज है, जो अब ये फैशन इंडस्ट्री और ब्रांड एंडोर्समेंट और यहाँ तक कि यूट्यूब पे भी आ गए हैं। लोग जानवी के रैंपो देखने के बाद से फैशन डिजाइनर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट फैशन इंडस्ट्री में बॉलीवुड के स्टार किड्स को लेना बंद करें। कम से कम ये तो देखें कि फैशन इंडस्ट्री में काम करने वाले जो मॉडल्स होते हैं वो कितनी हार्डशिप्स करने के बाद यहाँ तक पहुँचते हैं, और जब कोई उन्हें बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है तब शो स्टॉपर्स बना दिए जाते हैं ये स्टार किड्स, जिनको मॉडलिंग का एम भी नहीं आता। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं उस लैक्मे फैशन वीक की, जो अभी काफी ज्यादा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ था हमेशा की तरह। लेकिन इस बार इसका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन डिजाइनर्स की ड्रेस या फिर मॉडल्स नहीं थी, बल्कि इस बार पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनी और सारी लाइमलाइट ले गई जानवी कपूर। लेकिन ये पॉजिटिव सेंस में नहीं है। एक्चुअली लोग जानवी कपूर की रैंप वॉक को देखने के बाद उन्हें बहुत बुरी तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। जब से उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया है, तब से नेटिजन्स ने उन्हें बहुत गंदे तरीके से ट्रोल करना शुरू कर दिया है। एक नेटिजन ने जानवी कपूर के बारे में लिखा है, जब करण जौहर और उसका बेडरूम पार्टनर मनीष मल्होत्रा हो तो कुछ भी हो सकता है। तो एक दूसरे नेटिजन ने लिखा है, शी वॉज लुकिंग अग्रेसिव। एक और नेटिजन ने लिखा है, ये ऐसा खुद को समझ रही है कि जैसे इसकी जैसा कोई नहीं। स्टूपिड वॉक, ओवर एक्टिंग। वॉक कम, दिखावा ज्यादा हो रहा है। वैसे जानवी ने इस रैंप वॉक में काफी सेक्सी हॉट ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो काफी स्टनिंग तो लग रही थी। लेकिन उनकी रैंप वॉक देखने के बाद लोग यही कह रहे थे कि ये कैंगरू की तरह क्यों उछल रही है। जानवी किस तरह की रैंप वॉक कर रही थी ये तो सबकी समझ से परे था। लेकिन रैंप वॉक एक्चुअल में कैसे होनी चाहिए ये लोगों को तब समझ में आया, जब लोगों की नजर जानवी के पीछे वॉक कर रही एक प्रोफेशनल मॉडल के ऊपर गई, जो कि बहुत ही ग्रेसफुली और कम्प्लीटली मॉडल की तरह, एक प्रोफेशनल मॉडल की तरह वॉक कर रही थी। उस मॉडल के सामने जानवी कपूर की वॉक बिल्कुल कार्टूनिश थी। फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा के लिए जानवी कपूर ने लैक्मे फैशन वीक में रैंप वॉक किया, लेकिन जानवी का रैंप वॉक वाकई में एकदम वियर्ड था। उनके पीछे जो प्रोफेशनल मॉडल्स चल रही थी वो इतना अच्छा वॉक कर रही थी, लेकिन जानवी कपूर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो वॉक नहीं बल्कि जंप कर रही हैं। एक तो जानवी कपूर अपने ओवर कॉन्फिडेंस से अपनी वियर्ड वॉक को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे भी बढ़कर कि था इस पर जो फैशन टेप विजिबल हो रहा था वो कितना अनप्रोफेशनल लग रहा था। शी वॉज टेरेबल इन हर वॉक, जस्ट लाइक हर मूवी। लोगों ने उस मॉडल को सोशल मीडिया पर मैसेज कर करके कहा कि ये मॉडल जानवी कपूर का मॉडलिंग करियर कम्प्लीटली खा गई है, और इस मॉडल का नाम है तमन्ना कटोच। मॉडल की वॉक देखने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर यही कहा कि जानवी कपूर की वॉक इस मॉडल के सामने एकदम कार्टूनिश लग रही है, वो बिल्कुल जोकर की तरह लग रही हैं। रैंप मॉडलिंग कैसी होती है और रैंप वॉक कैसी होती है, ये जानवी कपूर को उस पीछे वाली मॉडल से सीखना चाहिए, और उस मॉडल को ही आगे होना चाहिए था, ना कि जानवी कपूर को। जस्ट बिकॉज वो स्टार किड है और वो बॉलीवुड से बिलोंग करती है, और बॉलीवुड का और फैशन इंडस्ट्री का आपस में कितना गहरा कनेक्शन है ये सभी जानते हैं। और सिर्फ इसी बेसिस पर ये फैशन डिजाइनर्स मॉडल को साइडलाइन कर देते हैं और स्टार किड्स को या फिर किसी सेलिब्रिटी को आगे शो स्टॉपर की तरह प्रेजेंट करते हैं। लोगों ने फैशन डिजाइनर्स को भी ट्रोल करते हुए कहा है कि इन लोगों को सिर्फ स्टार किड्स या सेलिब्रिटीज को देखकर या फिर उनके सोशल स्टेटस को देखकर उन्हें शो स्टॉपर नहीं बनाना चाहिए, बल्कि जो लोग इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद और बहुत सारी हार्डशिप्स के बाद इस मुकाम तक पहुंचते हैं, उन्हीं को शो स्टॉपर बनने का हक है, और वो प्रोफेशनल भी हैं, जो कि उनका राइट है। और बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि मॉडलिंग करियर चूज करना इतना भी आसान नहीं है, वो भी स्पेशली इंडिया में। इंडिया में मॉडल्स को रैंप मॉडल बनने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, और उसके बाद भी उन्हें वो रिकॉग्निशन नहीं मिलता जो कि इंग्लिश कंट्रीज में मिलता है। मॉडल, ये वरना आजकल आपको मोस्टली हर एक लड़की के इंस्टा बायो में देखने को मिल जाएगा। और जितना इजीली ये स्टार किड्स रैंप पर आकर मॉडलिंग करते हैं और अपने आप को शो स्टॉपर की तरह प्रेजेंट करते हैं, अगर इनको रियल मॉडल्स का 1% भी हार्डशिप अपनी लाइफ में करना पड़ जाए ना, तब इन स्टार किड्स को और इन इन्फ्लुएंसर्स को पता चलेगा कि एक्चुअल में रैंप मॉडलिंग का क्या मतलब होता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने फैशन मूवी तो देखी ही होगी कि मेकर्स को इसको बनाने का सिर्फ एक ही रीजन था कि लोगों को पता चले कि फैशन इंडस्ट्री की डार्क रियलिटी क्या है। जितनी चमक दमक और जितना ग्लैमर बाहर से दिखाई देता है, एक्चुअल में इसका अपोजिट इसके अंदर है। एक तो मॉडलिंग इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट्स पाने के लिए कट थ्रोट कंपटीशन है, और ऊपर से इनका करियर भी इतना छोटा होता है कि 30 इयर्स होने के बाद ये लोग रिप्लेस कर दिए जाते हैं।
और काम मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। मधु स्प्रे, कैरल, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो अपने टाइम पर टॉप मॉडल रहे हैं, लेकिन आज कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। एक एक प्रोजेक्ट को पाने के लिए या फिर ये कह लो कि एक एक रैंप वॉक के लिए इन मॉडल्स को बहुत सारी मॉडलिंग एजेंसीज के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसके बाद कहीं जाकर इन मॉडल्स का सिलेक्शन हो पाता है। और उसके बाद जिस प्रोजेक्ट के लिए ये लोग रैंप वॉक करने वाले होते हैं, उसके लिए महीनों पहले से ही प्रिपरेशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इन्हें कई बार अपने आप को फिट दिखाने के लिए और पर्टिकुलर ड्रेस में फिट होने के लिए भूखा तक रहना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये मॉडल्स डाइट पर ही होते हैं और ना के बराबर ही खाते हैं, बिकॉज जिस फैशन ब्रांड के लिए वो लोग सिलेक्ट होते हैं और उनके जो मेजरमेंट्स लिए जाते हैं, अगर शो के पर्टिकुलर डे पे वो उस ड्रेस में फिट नहीं होते बिकॉज उन्होंने बहुत ज्यादा खा लिया हो या किसी भी वजह से अगर उन्होंने थोड़ा भी वेट पुट ऑन कर लिया हो और सर्टेन डे पे उनको वो ड्रेस फिट ना हो, तो इन मॉडल्स को क्विकली ऑन द स्पॉट रिप्लेस कर दिया जाता है। तो अगर वो थोड़ा खाना भी चाहती हैं तो भी नहीं खा पाती और अपने आप को मेंटेन रखने के लिए अब खुद को जरूरत से ज्यादा पुश करती हैं। लेकिन इसके बदले में अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन्हें बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, तो ऐसा भी नहीं है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी ये लोग रैंप वॉक करते हैं तो ये हाई हील्स में होते हैं और उससे पहले ये लोग इसके लिए प्रैक्टिस भी करते हैं। उस वक्त भी ये लोग हाई हील्स पहनते हैं। हील्स आर वेरी पेनफुल, वी ऑल नो दैट, जिसके लिए वो यूजुअली काफी सारी पेन किलर्स भी लेती हैं और ऐसे ही धीरे धीरे वो ड्रग्स की एडिक्टेड भी हो जाती हैं। फैशन मूवी में जो दिखाया था ना कि प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनौत इतना ज्यादा ड्रग्स लेती थी, उसके पीछे की एक्चुअल सच्चाई यही थी कि ये लोग अपने पेन्स को हाइड करने के लिए, उसको बेयर करने के लिए इस तरह के सप्लीमेंट लेते हैं। और मॉडलिंग करियर में मॉडल्स के लिए ईटिंग डिसऑर्डर भी किसी से छुपा नहीं है, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी। लेकिन इन सब हार्डशिप्स के बाद भी इंडियन मॉडल्स को क्या मिलता है? उन्हें जानवी कपूर जैसी कोई भी रैंडम एक्ट्रेस आती है और ओवरशैडो कर देती है। लेकिन फॉरेन में मॉडल्स को काफी रिस्पेक्ट मिलती है, पर इंडिया में सारा अली खान, अनन्या पांडे, भूमि पेडनेकर और अभी जानवी कपूर, इन जैसी एक्ट्रेस जिनकी रोज लोग इतनी ट्रोलिंग करते हैं, इनको शो स्टॉपर की तरह प्रेजेंट करके बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स मॉडल्स के करियर पर भी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री आपस में कनेक्टेड है और एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। देखो, फैशन ब्रांड्स और फैशन डिजाइनर्स अगर मॉडल्स को अपने कपड़े पहनाकर रैंप पर प्रेजेंट करते हैं तो उन लोगों को इतनी लाइमलाइट नहीं मिलती, क्योंकि रैंप मॉडल्स की पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोइंग स्टार्स और इन्फ्लुएंसर्स के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर यही फैशन डिजाइनर्स अपने कपड़े और अपने ब्रांड्स किसी पॉपुलर एक्ट्रेस को या सेलिब्रिटी को पहनाते हैं तो उससे इन्हें काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। जैसे फैशन डिजाइनर सब्यसाची के केस में हुआ था ना, जब अनुष्का शर्मा ने अपनी शादी की ब्राइडल ड्रेस सब्यसाची की डिजाइन की हुई पहनी थी, उसके बाद से सब्यसाची की पॉपुलैरिटी और उनके ब्रांड की पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल चली गई थी। तो इसमें दोनों तरफ से विन विन पोजीशन होती है, यानी कि फैशन डिजाइनर्स को अपने ब्रांड के लिए बड़े बड़े स्टार्स और इन्फ्लुएंसर्स मिल जाते हैं फ्री में, और दूसरी तरफ इन बड़े बड़े स्टार्स और इन्फ्लुएंसर्स को फ्री में बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े पहनने को मिल जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि इन बड़े बड़े स्टार्स की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होती है और लोग इनके फैशन सेंस को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। और इसी के चलते इन फैशन ब्रांड्स की मार्केट में पॉपुलैरिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से फैशन डिजाइनर्स का एक बड़ा प्रॉफिट होता है। बस इसी चीज के बेनिफिट के लिए ये लोग मॉडल्स को साइडलाइन करते हैं और इन एक्ट्रेसेस को उनसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है, जबकि इनकी वॉक, इनका बॉडी टाइप, इन मॉडल्स का एटीट्यूड और इनकी मेहनत कहीं से भी प्रोफेशनल मॉडल को कम्पीट नहीं कर सकता। और ऐसा ही अब देखा जा रहा है जानवी कपूर के केस में, और इसी वजह से जानवी कपूर की इतनी ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है और साथ ही ट्रोलिंग हो रही है फैशन डिजाइनर्स की भी, जिन्होंने ये डिसाइड किया कि एक प्रोफेशनल मॉडल को छोड़कर जानवी कपूर जैसी एक्ट्रेस को शो स्टॉपर बनाया जाएगा। उसके पास मॉडलिंग को लेकर ना कोई ट्रेनिंग है और ना ही कोई एक्सपीरियंस। और जब से लोगों ने सोशल मीडिया पर जानवी की रैंप वॉक देखी है और ये देखा है कि शो स्टॉपर जानवी को बनाया गया है इंस्टीड ऑफ द प्रोफेशनल मॉडल्स, तब से लोगों को ये समझ में आ गया है कि स्टार किड्स किस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री को खोखला कर रहे हैं और कैसे एक बेहतरीन प्रोफेशनल मॉडल की जगह जानवी कपूर ने खा ली। और सारा अली खान, भूमि पेडनेकर और तृप्ति डिमरी के बाद अब जानवी कपूर ने भी ये प्रूव कर दिया है कि रैंप वॉक के लिए ये फिल्म स्टार्स बिल्कुल भी फिट नहीं है। इन स्टार किड्स का प्रिविलेज सिर्फ फिल्मों में रोल पाने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि अब तो ये मॉडलिंग और दूसरी इंडस्ट्रीज में भी और लोगों का करियर खा रही हैं। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि ये उसमें भी अपना 100% नहीं दे पाते और उसके बाद भी इनको एक के बाद एक चांस मिलते ही रहते हैं, जबकि डिजर्विंग कैंडिडेट्स पीछे लाइन में कहीं खड़े ही रह जाते हैं।